सेकंड में जो जापान में अर्थक्वेक हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 मापा गया, 7.6 भी कहीं कहीं मापा गया। तो ये जो तीव्रता नहीं है, ये व्यापकता है, ये मैग्नीट्यूड है, मीन्स कंटेंट ऑफ एनर्जी है। तो जो भी अर्थक्वेक 7.5 से लेकर 8 मैग्नीट्यूड के में पड़ता है, उसको डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जान माल का नुकसान करने की इसमें क्षमता होती है। भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं और डॉक्टर्स प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। भूकंप के झटकों से सड़कों में दरारें पड़ चुकी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। जिस वक्त भूकंप आया, लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए चीखते, चिल्लाते और भागते नजर आए। कोस्टल बेल्ट के जो बिल्डिंग थे वो काफ़ी हिले, और जो बिल्डिंग काफ़ी उसमें भूकंप रोधी इस शेकिंग के फ्रीक्वेंसी और उस बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम रहा तो क्रैक हुआ, डैमेज हुआ। और इसमें देखा गया कि कोस्टल बेल्ट के जितने स्ट्रक्चर थे, जितने ड्वेलिंग्स थे, उसमें काफ़ी जो है डैमेज देखा गया। भूकंप के झटकों के दौरान एक और वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर एक मॉल के पार्किंग बेसमेंट की है। जब भूकंप आया तो जरा देखिए बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां कैसे हिल रही थीं। जापान सरकार की ओर से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले भूकंप के चलते जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। समंदर में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 16,000 लोगों की मौत हुई थी। भूकंप के झटकों के बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सुनामी को लेकर भी डेंजर लेवल अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कोस्टल इलाकों से लोगों को महफूज इलाकों में इवैक्यूएट किया जा रहा है। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में शुमार करता है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास है जहाँ भूकंप आया है। महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइंस की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला यानी रिंग ऑफ फायर के करीब है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इसके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। प्लांट बनाता है तो काफ़ी लोकलाइज्ड एज वेल एज डिस्टेंट। तो लोकलाइज्ड यदि अर्थक्वेक वहाँ पर भी होता, नियरेस्ट होता, तो भी वो रिस्क रेजिलियंट, क्योंकि रिस्क बजटिंग करके फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो देता है, उसको काफ़ी जो है रेजिलियंट बना चुका है। ये तो 7.6 का था। तो आप समझ सकते हैं कि 9 मैग्नीट्यूड के बाद जब रिस्क बजटिंग करके रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर फुकुशिमा को बनाया गया है, तो 400 किलोमीटर दूर 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो इवासाकी में हुआ, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी कम, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होगा। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इनमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान ज्यादा होता है। भूकंप की ड्यूरेशन कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट तक रहती है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप करीब 10 मिनट तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।